AIMIM's Asaduddin Owaisi's rally, where he literally threatened cops once, and if the BJP is out of power, has led to a lot of outrage. This happened in election-bound state of Uttar Pradesh. At this point, he appeared to be threatening the cops, and I read here that the AIMIM chief said that Modi and Yogi are not going to be there in the state of Uttar Pradesh for a very long time, and once they go, cops will have to watch out and they will be destroyed. The Bharatiya Janata Party has, of course, slammed Owaisi, demanding his apology. But with this threat that Modi and Yogi will not rule forever and then we'll take care of these cops, has led to a lot of outrage. Listen in to what Owaisi said and how did he later clarify. हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। AIMIM MP Asaduddin Owaisi issuing a chilling threat to the Uttar Pradesh police. A clip of the AIMIM chief's open warning to the police at a rally in Kanpur has triggered widespread outrage. मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला, और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। The comments have been slammed by the BJP, saying that Owaisi is directly threatening the Uttar Pradesh police. इस तरह का कम्युनल और क्रिमिनल माइंडसेट अनएक्सेप्टेबल है। आप इस तरह के क्रिमिनल और कम्युनल माइंडसेट से समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं और समाज को किस साजिश और षड्यंत्र के तहत बांटने और वहां पर हंगामा कराने की कोशिश करना चाहते हैं, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। The BJP has also raked up Asaduddin Owaisi's brother Akbar Owaisi's previous statement, spewing hatred and warning Hindus. अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। कभी अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट पुलिस हटाने की बात करते हैं, तो कभी असदुद्दीन ओवैसी एक सांसद खुलेआम पुलिस को धमकी देते हैं। इस बयान का तथाकथित सेकुलरिज्म के सूरमाओं ने खुलकर खंडन क्यों नहीं किया? जिस प्रकार से वो दूसरे बयानों को सांप्रदायिक घोषित कर देते और कहते सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा, आज एक सांसद इस प्रकार की भाषा बोल रहा है तो सेकुलर सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? The rant has now become a political flashpoint in battleground Uttar Pradesh as parties united to take on the AIMIM. मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान नहीं है कि यहाँ तालिबान आ जाएंगे। यहाँ पर कोई तालिबानी अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए देश में मोदी हैं और उत्तर प्रदेश में योगी हैं, तो क्या हशर उसका होगा, ये अंजाम आप खूब जानते हैं। इस तरह के वक्तव्य देने से बाज आइए, वरना अगर बहुसंख्यक अपने आप पर आ गया तो आप कहाँ जाएंगे, ये बताइए ना। जिस तरीके से वो समूह के बारे में और देश के बारे में जहरीले स्वर उगल रहा है, उसकी जगह जेल में होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार उसको कहीं ना कहीं संरक्षण देती हुई दिखाई दे रही है। Under fire from all quarters, Owaisi refused to apologize, instead calling the outrage an attempt
to divert attention from the Haridwar hate videos. Owaisi in his clarification called the police mercenaries and believed that Allah would punish the oppressors. Asaduddin Owaisi comment is yet another drop in the polarization ocean in the poll-bound Uttar Pradesh. The free run to hate continues unabated as Owaisi has refused to apologize for his threat to cops in the rally in Kanpur. With cameraman Gaurav, Abhishek Mishra for India Today.